अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी नज़र आती हैं पाकिस्तान के अंदर? अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहिए लेकिन उस हिसाब से कर नहीं रहा। ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज नो डाउट कि वो इंडिया वाले जो हैं उनकी जो ट्रेड भी हो जाए या उनकी डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर जो उनकी आवाम का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारा जो ये है ये इंडिया के जो है वो मोदी उनका जब से वो आए हैं उनका तो ये स्लोगन ही है डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया। एग्जैक्टली पाकिस्तान पर डिजिटल वे में काफ़ी पीछे चला गया। जैसे अमेज़ोन पे अब हम वर्किंग करते हैं तो उन्होंने पेपाल का पेनियर वगैरह की एक्सेस हमसे ले लिया। अच्छा, मुझे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे जो हमसाया मुल्क है वो हमसे इतनी आगे कैसे चला गया है? मतलब कि देखिए डिजिटल में वो सबसे ज़्यादा आगे है, उनके जो बच्चे हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट होते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से भी। उनकी गवर्नमेंट उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जो इधर की गवर्नमेंट नहीं करती है। इंडिया में उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनको पता है, ठीक है, कि फ्यूचर में सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। कैसे पता चल गया? उनको पता चला है ऑनलाइन सिस्टम से। हमारा जो ये है ये इंडिया के जो है वो मोदी उनका जब से वो आए हैं उनका तो ये स्लोगन ही है डिजिटल इंडिया। उनका स्लोगन ही यही चल रहा है। ये जैसा चेंज लेने के लिए कोई जाता है किसी को, यहाँ पे गलत नोट बहुत जेली नोट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जेली नोट है। मेरे साथ यहाँ पे हो चुका है। मैं आप मानेंगे मेरे पास घर रह गया, फ़ोन भी यहाँ पे जेली दे रहे हैं। मुश्किलों से खेलना ना पाकिस्तानियों का वो आप समझ लें शौक है। पाकिस्तानी अवाम हर उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे कोई नहीं पहुंच सकता। ये इंडिया ही है और जर्मन के एक मिनिस्टर इंडिया के एक मार्केट में सब्जी खरीद रहे हैं और सब्जी खरीदने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो उन्होंने QR कोड स्कैन करके पेमेंट की सब्जी वाले को और वो हैरान हो गए कि जो सिस्टम जर्मन में नहीं है वो इंडिया में पहुंच गया है। डिजिटल करेंसी वाला एक सीन बहुत अच्छा है, मतलब आपको उसमें आसानी एक हो जाती है। ठीक है, आपके वॉलेट में एक चीज़ है, आपने सिंपल उसको निकालना है, आपने स्कैन। आगे वाला दौर जो है वो डिजिटल करेंसी का आने वाला है। हाँ, आगे वाला दौर डिजिटल करेंसी का ही होना है। आप दुनिया आगे चल रही है, कुछ नई चीज़ करती है तो क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? जरूर सीखना चाहिए, सीखेंगे तभी तो बाकियों की तरह तरक्की करेंगे, वरना फिर पाकिस्तान का तो पता फिर क्या हो रहा है। बोल्ड स्टेप्स लेने से ही जो है ना कंट्रीज में और किसी भी जगह पे रेवोल्यूशन आती है। और इंडिया वैसे भी आजकल जो है अगर देखा जाए उनका IT सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है। इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हमारी कंट्री को है, बट अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी कंट्री में हैं, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर दो मसले हैं। एक, हमारी कौम अभी आटा घी चीनी पत्ती से नहीं निकली है। सेकेंडली, हमारी कौम में जो मोस्ट नंबर ऑफ पीपल्स वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें इंडिया की तो वो पहले जो डिजिटल रुपी था वो इंटरनेशनली तौर पर इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए। अब उन्होंने लोकल लेवल पर भी और कह लें कि रीजनल लेवल पर भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया डिजिटल रुपी। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी नज़र आती हैं पाकिस्तान के अंदर? अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहिए लेकिन उस हिसाब से कर नहीं रहा। और अगर आप बात करें ना दूसरे मुल्कों की, जैसे सऊदी अरेबिया है, जितना गल्फ़ में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, तो डिजिटल चीज़ें इतनी हो चुकी हैं। सिर्फ आप करेंसी की बात नहीं करें, वैसे भी नॉर्मली भी, लेकिन पाकिस्तान में जब आते हैं ना तो हमें बड़ी प्रॉब्लम, ओवरसीज़ को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन होपफुली ये जल्दी हो जाएगा। क्या वजह समझते हैं? आपको नहीं लगता कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिजिटल करेंसी की, ऑनलाइन ट्रेडिंग की? जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की आजकल मैं कहता हूँ वर्ल्ड में चल ई कॉमर्स रहा है। तो ई कॉमर्स की वजह से आप देखें कई लोग हैं वो अपने काम अपना टाइम बचाने के लिए, मैं सिंपल वो वाइट कॉलर जॉब्स की मिसाल दूंगा आपको कि उनकी निस्बत अब लोग कहते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट के लिए एक बंदा हायर करें और ऑनलाइन हायर करें, जैसे कि इंस्टीट्यूशन से। आपको इतना पता है कि अब जो आने वाला दौर है, बल्कि जो अभी मौजूदा दौर है ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल दौर हो चुका है। असल में जो रीजन है ना, पाकिस्तान में इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट इस चीज की अवेयरनेस लोगों को नहीं दे रही। इंडिया में उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनको पता है, ठीक है, कि फ्यूचर में सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। कैसे पता चल गया? उनको पता चला है ऑनलाइन सिस्टम से। मींस कि वहाँ पे इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, पर यहाँ पे लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन को या ऑनलाइन मनी ट्रांसफर को इतना फॉलो नहीं करते। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन मैं तो खुद ही इसी को प्रेफर करती हूँ। ये हमारी आसानी के लिए ही है और इसीलिए शायद हम लोग हर चीज़ में पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम लोग ऐसी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। अपनी आसानी जिस चीज़ में हमें मिलती है हम लोग उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते। मुश्किलों से खेलना ना पाकिस्तानियों का वो आप समझ लें शौक है। पाकिस्तानी अवाम हर उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे कोई नहीं पहुंच सकता। इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हमारी कंट्री को है, बट अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी कंट्री में हैं, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर दो मसले हैं। एक, हमारी कौम अभी आटा घी चीनी पत्ती से नहीं निकली है। सेकेंडली, हमारी कौम में जो मोस्ट नंबर ऑफ पीपल्स वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो अगर इंडिया में इकदाम हुआ है तो वहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ पीपल्स या उनके जो IT की फील्ड के लोग हैं। और इसका एक सबसे सेकेंडली जो
एक और जो मेजर कंपोनेंट वो ये है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनके जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जैसे फॉर इंस्टेंस साउथ इंडियन जो है ज़्यादातर यूरोप में सेटल्ड हैं और नॉर्थ इंडियन जो अमेरिका में, तो उधर जो है उनकी जो काफ़ी की पोस्टिंग वहाँ पर है, तो इससे उनकी जो कंट्रीज़ के साथ जो एसोसिएशन अपनी कंट्रीज़ के लिए सोचना वो एडवांस लेवल पे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। बट आई थिंक लेकिन इसमें आप दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखें कि रिसेंटली रास्त आया है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑप्शन दी है इसके लिए इंटरनेट ट्रांजैक्शन के लिए, बट स्टिल आप ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज नो डाउट कि वो इंडिया वाले जो हैं उनकी जो ट्रेड भी हो जाए या उनकी डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर जो उनकी आवाम का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। एक तो सबसे पहले चेंज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लोगों को चाहिए कि ऑनलाइन क्या ज़्यादा जैसे कार्ड से सर्विस पे करें, दुकान वगैरह को भी चाहिए कि कार्ड वाली मशीनें रखें। यहाँ पे जो पाकिस्तान में मैंने देखा है कि ज़्यादातर तो वो मशीन का किसी को कहो ना कार्ड से पे करना है वो बहुत होती है, ये पहली दफ़ा सुना है कि हम लोगों को कार्ड, गवर्नमेंट को चाहिए कि डिजिटल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, उससे फ़ायदा भी होता है सबको। ये जैसा चेंज लेने के लिए कोई जाता है किसी को, यहाँ पे गलत नोट बहुत जेली नोट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जेली नोट है, मेरे साथ यहाँ पे हो चुका है। आप मानेंगे मेरे पास घर रह गया, फ़ोन भी यहाँ पे जेली दे रहे हैं, एक्सचेंज करवाए मैंने उससे फ़ोन लिए, वो भी कॉपी निकला है, बाद में वो भी कहता है कि आपके भी नोट गलत है। डिजिटल करेंसी वाला एक सीन बहुत अच्छा है, मतलब आपको उसमें आसानी एक हो जाती है, ठीक है, आपके वॉलेट में एक चीज़ है, आपने सिंपल उसको निकालना है, आपने स्कैन, आगे वाला दौर जो है वो डिजिटल करेंसी का आने वाला है। हाँ, आगे वाला दौर डिजिटल करेंसी का ही होना है। आप तो आप मुझे बताएं कि ये जो इंडिया ने स्टेप लिया है, क्या ये पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई स्टेप होना चाहिए? देखिए, अब डिजिटल करेंसी से रिलेटेड ना दो मतलब पॉजिटिव दो राय हैं, मतलब कि एक इस्लामिक लिहाज से देखा जाए कि या क्या हमें क्रिप्टो करेंसी को करना चाहिए, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रॉब्लम क्या है क्रिप्टो करेंसी में, इशू क्या है? अगर बाकी दुनिया भी कर रही है तो हम डिजिटल करेंसी या हम वही पैसे उठा के इधर और उधर से उठा के, वो भी दुनिया चल रही है वैसे भी होना है, लेकिन अगर दुनिया आगे चल रही है, कुछ नई चीज़ करती है, तो क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? ज़रूर सीखना चाहिए, सीखेंगे तभी तो बाकियों की तरह तरक्की करेंगे, वरना फिर पाकिस्तान का तो पता फिर क्या हो रहा है। 100 के बन जाएंगे 5 भाईजान, पैसे भी दें इन्हें, ले जी अंकल जी 100 रुपया। अच्छा ठीक है सर, ये तो बाहर की करेंसी है। कौन सा कंट्री की है? ये तो मुझे नहीं पता। इंडिया की तो भाई आप कहाँ से हैं? मैं तो आया हूँ इंडिया से, तो अभी पैसे है नहीं मेरे पास। क्या ये जासूसी ना हो, ये भी इमिग्रेशन की टीम को लाओ, इसको चेक करो। 1000 है, 100 का है, 100 का है, 2500 बनता है, ये 350 बनता है। 350 कि अगर बात की जाए इस वक्त इंडिया की, तो उन्होंने रिटेल पर भी यानी कि रीजनल लेवल पर भी डिजिटल रुपी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। पहले इंटरनेशनल लेवल पर होता था, ठीक हो गया कि यानी कि ट्रेड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनेशनली, लेकिन अब लोकल लेवल रीजनल लेवल पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपने कभी पाकिस्तान में ऐसा देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पर पहले डिजिटल रुपी आपको मिला हो, या लोकल लेवल पर भी आपने कभी डिजिटल रुपी इस्तेमाल किया हो जो कि ट्रेड के लिए ऑनलाइन इस्तेमाल किया हो आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में ट्रेडिंग तो है, मगर जो इसका ट्रेंड है ना वो दूसरी कंट्रीज से रिलेटेड ना बहुत कम है। अच्छा, जो भी ऐसी ऑनलाइन इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगती है, जैसे अमेज़ॉन लगी थी वो भी चली गई है, पेपैल वाले भी कोई काम मतलब कि हमारे मुल्क में थे, लेकिन हमारी नाअहलियों की वजह से वो यहाँ से जा चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब जो पाकिस्तान है वो डिजिटली वे में काफ़ी पीछे चला गया? एग्जैक्टली, पाकिस्तान पर डिजिटल वे में काफ़ी पीछे चला गया। जैसे अमेज़ॉन पे अब हम वर्किंग करते हैं तो उन्होंने पेपाल का पेनियर वगैरह की एक्सेस हमसे ले लिया, बाकी दूसरी कंट्रीज़ में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है। तो यही है कि जो हमारी इंडस्ट्री ना डे बाय डे डिजिटल मार्केटिंग की वजह से रिड्यूस हो रही है, तो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। क्या ख्याल है, किस तरह बेनिफिट होगा, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर इंडिया ने अगर ये स्टेप जो सा ले लिया है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और उनकी जीडीपी इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है अगर ये वाकई स्टेप उन्होंने ले लिया। क्योंकि इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेने से ही जो सा ना कंट्रीज़ में और किसी भी जगह पर रेवोल्यूशन आती है। और इंडिया वैसे भी आजकल जो सा अगर देखा जाए उनका IT सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, उनकी अगर हम देखें चाइना से अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री, तो इंडिया की इंडस्ट्री इस टाइम बहुत ऊपर जा रही है, नो डाउट इसमें, चाहे वो हम कुछ भी कह लें, लेकिन ये जो बात सच्ची है वो यही है। और अगर इंडिया वाकई अपनी करेंसी में ट्रेड करता है तो उससे वो जितना आपने बेनिफिट बताया इतना तो शायद हमारा बजट होगा, मेरा ख्याल है शायद। तो पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है, अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी नीड है। US और अमेरिका की एक एसेंचर की रिपोर्ट के मुताबिक बताने जा रहा हूँ कि US और अमेरिका में 90% बैंक्स जो है वो अपनी पेमेंट्स की लेन देन ब्लॉकचेन के ज़रिए करते हैं, जिससे उनको अच्छी सर्विसेज मिल रही है। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें।
और हमें बताएं कि ये वीडियो कहाँ की है। वीडियो में लोगों को देख के तो लग रहा है ये किसी फॉरेन कंट्री है, यूके में भी। ये तो गोरों को देख के आपको लग रहा है? बिल्कुल मुझे गोरे देख के लग रहा है, मे बी चाइना या यूके या इस तरह के जो, मे बी ये पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान में तो इस तरह गोरे आके सब्जी खरीदते भी नहीं है। गोरे इस तरह पाकिस्तान में फिरते भी नहीं है? हाँ, उनको तो पूरा प्रोटोकॉल देते हैं भाई। इंडिया हो सकता है। इंडिया हो सकता है। इंडिया क्यों लग रहा है आपको? जिस तरह वो लोग वहाँ पे खड़े हैं और जो बैकग्राउंड है उनका, उनको देख के भी लग रहा है। और इंडिया में तो गोरों का आना जाना बहुत आम हो गया है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि आपने जैसे कहा कि इसे हमें प्रमोट करना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन उनको ये मौके फ्राहम नहीं किए जाते हैं कि वो भी कुछ ऐसे डिजिटल रुपये वगैरह जैसी चीज़ें जो सी ना वो बनाए। लेकिन इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें नजर आते हैं। ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि उन्होंने क्या अलाउ करना है, क्या बैन करना है, तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी जो डिजिटल साइट्स हैं वो प्रमोट करें, ताकि पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके बैठे, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस हों और सारा अकाउंट वगैरह जो भी हैं, सारी अकाउंट हैंडलिंग की जो इशू आ रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो एज सून एज पॉसिबल। सही हो गया। अच्छा मुझे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे जो हमसाया मुल्क है वो हमसे इतनी आगे कैसे चला गया है? मतलब कि देखिए डिजिटल में वो सबसे ज़्यादा आगे है। उनके जो बच्चे हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, वो ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट होते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से भी। उनकी गवर्नमेंट उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जो इधर की गवर्नमेंट नहीं करती। हमारी तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। कभी पॉलिटिशियन इशू होते हैं, कभी कुछ इशू होता है, कभी हैकिंग इशू होता है। उनके ये इशू नहीं होते, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। तो हमें भी ये चाहिए कि इन सब चीज़ों पर गौर करें ताकि हमारी भी इंडस्ट्री प्रमोट हो, हम भी इंटरनेशनल लेवल पर काम करें। 25 बनेगा, 100 का नोट है कि 100 है ना? हमारे पाकिस्तान को इतना डाउन कर रहे हैं। नहीं नहीं, 350 रुपया बनेगा। 110 या 120 रुपए बनेगा। कितने बनते हैं जी नेट से? 322 रुपए। हाँ जी अंकल जी, अभी तो उन्होंने नेट से चेक किए, 322 रुपए बनते हैं। करेंसी एक्सचेंज वाले पास ही जाएंगे तो मुझे तो तब ही यकीन तो फिर आप मैं पाकिस्तान का इतना लेवल में है तो आप फिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा तो मैं तो हैरान हो गया हूँ कि हमारा करेंसी रेट इतना डाउन हो गया। यही बात है, बांग्लादेश से भी नीचे है। यार हमें क्यों नहीं पता चल रहा? मैं बताता हूँ इसके अंदर ये है कि इंडिया की तो अगर आप बात करें ना, उनका एजुकेशन सिस्टम तो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। इकोनॉमी में तो स्ट्रॉन्ग है ही है। हमारा जो ये है, ये इंडिया के जो है वो मोदी, उनका जब से वो आए हैं उनका तो ये स्लोगन ही है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। उनका स्लोगन यही चल रहा है। ठीक है, उन्होंने शायद वो भी एक अपना स्कीम लॉन्च की थी कि 2025 तक वो 1 ट्रिलियन डिजिटल, मतलब ये है कि वो इकोनॉमी बन जाएंगे। आप ये देखें कि यहाँ पे स्टीरियोटाइप पीपल्स, ठीक है, जो हमारे बड़े हैं उनको खुद अवेयर, वो खुद अवेयर नहीं है, उनको उनके बड़ों ने अवेयर नहीं किया। ठीक है, गाइड कर रहे हैं ना कि यार आप इस दौर में जाओ, आप अपने काम करो, उनको रोक नहीं है। हमारे स्टीरियोटाइप है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। ये कंप्यूटर तो फारिग है, फोन फारिग है, इस पे आज जो बच्चा इस पे लगाया हुआ वो खराब है। इंडिया में क्या हो रहा है कि उनके जो हमारे कोर्सेज जितने 4 सेमेस्टर में होते हैं ना, उनके पहले सेमेस्टर में वो कोर्स क्लियर हो चुके होते हैं। इंडिया जो है वो एजुकेशन में जरा आगे निकल गया। आईटी की एजुकेशन उनकी हमसे बहुत अच्छी है। ये इंडिया ही है और जर्मन के एक मिनिस्टर इंडिया के एक मार्केट में सब्जी खरीद रहे हैं, और सब्जी खरीदने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो उन्होंने QR कोड स्कैन करके पेमेंट की सब्जी वाले को, और वो हैरान हो गए कि जो सिस्टम जर्मन में नहीं है वो इंडिया में पहुंच गया है।